हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रैक्टिस शीट 5। सो अभी जेनेटिक्स की प्रैक्टिस शीट सॉल्व हुई है, तो प्रैक्टिस शीट नंबर 5 यहाँ पर है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ टर्म्स यहाँ पे गिवन है एंड यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम गिवन है। तो ये मैच का फॉलोइंग यहाँ पर है, तो टर्म्स कौन से साइंटिस्ट ने दी थी उससे यहाँ पर ये मैच करना है। तो यहाँ पर जो टर्म्स आते हैं, फिनोटाइप यहाँ पे टर्म है, हेट्रोसिस है, हेट्रोजाइगोट्स है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस टर्म यहाँ पर है। फिनोटाइप पता है कि यहाँ पर क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है। हेट्रोसिस जो टर्म यहाँ पर होती है, हेट्रोसिस हमारे पास यहाँ पर आता है हाइब्रिड विगर। इसको अनदर नेम यहाँ पे हाइब्रिड विगर भी बोला जाता है। और ये जो हाइब्रिड विगर टर्म यहाँ पर होती है ना, इसका मीनिंग सिंपल सा होता है हाइब्रिड विगर का, कि जब यहाँ पे जो हाइब्रिड्स बनते हैं, हाइब्रिड्स किससे बनेंगे कि जब हमारे पास यहाँ पे कोई भी दो डिफरेंट ब्रेड यहाँ पर होंगे, उससे जो भी हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग यहाँ पर बनते हैं। अब ये जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग यहाँ पर होता है, अब इनके पास बेटर कैरेक्टरिस्टिक होता है देन द बोथ ऑफ द पेरेंट्स। जब दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा कुछ अच्छे फीचर किसी हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हेट्रोसिस बोला जाता है या फिर हाइब्रिड विगर यहाँ पर बोलते हैं। तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पर आते हैं हेट्रोसिस या फिर हाइब्रिड विगर, कि जो हाइब्रिड यहाँ पर होगा उसके पास कुछ बेटर कैरेक्टरिस्टिक होगी, साइज कुछ बेटर हो सकता है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है कि जो दोनों पेरेंट से बेस्ट यहाँ पर होगा। तो उसके लिए टर्म हम यहाँ पे हेट्रोसिस टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे था, ये बेसिकली मैच द फॉलोइंग यहाँ पे था। कुछ टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखनी थी, जैसे अब जो फिनोटाइप यहाँ पे टर्म है, फिनोटाइप टर्म यहाँ पे जो अनसेन यहाँ पर आता है, जिन्होंने फिनोटाइप टर्म यहाँ पे दी थी, ऐसे यहाँ पे जो हाइब्रिड विगर मतलब हेट्रोसिस जो है, ये यहाँ पे शेल ने यहाँ पे दिया था, ठीक है, इन्होंने ये टर्म यहाँ पे दी थी। एंड उसके बाद जो हेट्रोजाइगस यहाँ पे कंडीशन आती है, हेट्रोजाइगस बेटेसियन ने बताया था, एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ पे आती है कोलिन्स। तो ये साइंटिस्ट यहाँ पर रहते हैं जिन्होंने ये टर्म्स बताई थी। सो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट यहाँ पर रहेगा, तो फर्स्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, क्या पूछा होगा यहाँ पे, पूछा हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ टेस्ट क्रूज ऑफ जीनोटाइप यहाँ पे दे दिया। आप टेस्ट क्रूज यहाँ पे करनी है, टेस्ट क्रूज में ये बताना है कि कितने यहाँ पे फिनोटाइप्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा टेस्ट क्रूज यहाँ पे करके देखते हैं। टेस्ट क्रूज में हमें पता है कि हम जब भी यहाँ पे क्रूज करते हैं, तो क्रूजिंग हमारी किसके साथ होती है, रिसेसिव पीरियड के साथ, ठीक है। टेस्ट क्रूज में रिसेसिव पीरियड के साथ क्रूजिंग होती है। अब ये गिवन जीनोटाइप है और यहाँ पर ये क्या बनेगा, रिसेसिव, यहाँ पे हमारा पीरियड यहाँ पर होगा। अब ये जो जीनोटाइप है, अब इससे हम पहले क्या करेंगे यहाँ पे गैमेट्स, क्योंकि सिंपल सा जब हमारे पास जीनोटाइप यहाँ पे गिवन होता है, नेक्स्ट हमारे क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगी, फ्यूजन होगी, और फिर वही बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप्स यहाँ पे बनेंगे। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, अब हमें ये भी पता है कि गैमेट्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर होता है 2n यहाँ पर आता है। तो n हमारा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे वन ही पेयर यहाँ पे हेट्रोजाइगस का है, तो मतलब यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट्स यहाँ पे बनने वाले, मतलब पावर में यहाँ पे क्या होगा 1 आ जाएगा, और आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 2, मतलब 2 टाइप के गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे। अब जो गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे, अब 2 टाइप के गैमेट्स के लिए से अब एक जो गैमेट यहाँ पे बनेगा, बेसिकली सेग्रीगेशन होती है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। तो पहले इन दोनों एलील में से एक कैपिटल ई एलील यहाँ पर आ जाएगा, फिर इन दोनों में से यहाँ पे कैपिटल बी, एंड इन दोनों में से यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल सी एलील यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट गैमेट यहाँ पे बनेगा, अब उसमें यहाँ पे गैमेट कैसा आएगा, मतलब एलील यहाँ पे होगा स्मॉल ए, ठीक है, यहाँ पे आएगा कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स इस प्लांट से बनने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे, अब इसमें यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस कंडीशन में हमें पता है कि एक ही टाइप का गैमेट यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पर जो गैमेट बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी सी, ठीक है। ये गैमेट्स यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से देखा जाए 2 यहाँ से बने और एक यहाँ पे गैमेट बनेगा। अब सिंपल सा इनके यहाँ पे करनी है, क्रॉसिंग यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब क्रॉसिंग में हम यहाँ पे पुनेट स्क्वायर भी बना सकते हैं। पुनेट स्क्वायर में यहाँ पे क्या होगा, देखो पुनेट स्क्वायर में हम देखेंगे एक हमारा यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल ए, ये वाला गैमेट, और एक हमारा यहाँ पर क्या होगा ये, ठीक है, कैपिटल ए बी सी, और यहाँ से स्मॉल ए कैपिटल बी सी यहाँ पर होगा। अब एक ही गैमेट है तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। गैमेट्स के नंबर की बेसिस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुनेट स्क्वायर यहाँ पे बनाते हैं, तो ये यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर होगा, यहाँ पे हमारा जीनोटाइप यहाँ पे क्या आने वाला, यहाँ पे होगा कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये यहाँ पे बनेगा। एंड यहाँ पर आएगा स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये यहाँ पे बनेगा। तो सिंपल सा है, ये जो यहाँ पे गैमेट है इसकी फ्यूजन इसके साथ भी हो सकती है
एंड इसके साथ भी। तो यहाँ पे हमारे जो 2 डिफरेंट जीनोटाइप बनेंगे वो यहाँ पे जीनोटाइप यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बनेगा, ठीक है। यही 2 डिफरेंट जीनोटाइप यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही 2 जीनोटाइप यहाँ पे पॉसिबल है, और इससे यहाँ से अगर हम इनकी फिनोटाइपिक बताएं तो सिंपल सा देखो, यहाँ से कुछ पर्टिकुलर फिनोटाइप आने वाला है, ठीक है, यहाँ से कुछ पर्टिकुलर फिनोटाइप आने वाला है, और फिनोटाइप का यहाँ पे रेशो कितना रहेगा, रेशो यहाँ पे रहेगा 1:1, ठीक है। 1:1 यहाँ पे फिनोटाइप रेशो रहेगा, और कितने टाइप ऑफ फिनोटाइप यहाँ पे बन रहे हैं, तो एक टाइप ये बनेगा एंड सेकंड टाइप ये बनेगा। तो जब हम इस जीनोटाइप की टेस्ट क्रॉस यहाँ पे करवाएंगे तो टेस्ट क्रॉस में जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 2 फिनोटाइप यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, 2 फिनोटाइप, क्योंकि 2 डिफरेंट जीनोटाइप यहाँ पर आ रहे हैं। 2 डिफरेंट जीनोटाइप की जो ऑफस्प्रिंग है ये क्या करने वाले हैं, कुछ डिफरेंट फिनोटाइप यहाँ पे शो करेंगे। तो एक यहाँ से फिनोटाइप होगा और एक यहाँ से, तो टोटल यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से जो ऑफस्प्रिंग है यहाँ पे हमें टोटल 2 फिनोटाइप यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर इसी को यहाँ पे पूछ लेते हैं कि रेशो यहाँ पे क्या होगा, तो रेशो हमारे यहाँ पे बनेगा 1:1, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशो भी 1:1 रहेगी, एंड अगर जीनोटाइपिक रेशो का भी आएगा तो वो भी यहाँ पे क्या बनेगा, 1:1 यहाँ पर होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी यहाँ पे टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी फिनोटाइप्स यहाँ पे पूछा है, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 2 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको जो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे दिए, अब इन प्रोसेस में से ये बताना है कि किस प्रोसेस में हमें रेशो मिलने वाला 1:1, ठीक है, 1:1 किस रेशो में यहाँ पे मिलेगा। अब इसको सिंपल सा याद रखना है कि जब भी हमारी 1:1 आती है ना, मतलब हमारी टेस्ट प्रोसेस में बेसिकली हमारी 1:1 रेशो आती है, ठीक है। अगर हमारी मोनोहाइब्रिड होगा तो मतलब 2 टाइम 1 आ जाएगा, अगर हमारी डाइहाइब्रिड प्रोसेस है तो 1:1 4 टाइम यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हम इन सब में यहाँ पे देखें, ठीक है, इन सब में अगर हम यहाँ पे टेस्ट प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं, वैसे तो हम प्रोसेस करके भी देख लेते हैं। प्रोसेस हमारी होती है किसके साथ, रिसेसिव पीरियड के साथ करते हैं टेस्ट प्रोसेस। यहाँ पर रिसेसिव पीरियड है, यहाँ पर रिसेसिव पीरियड है, एंड यहाँ पर रिसेसिव पीरियड है। वहाँ पे कोई रिसेसिव पीरियड नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। अब सिंपल से करना क्या है, अब यहाँ पे जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको यहाँ पे करके देख लेना है कि यहाँ पे किससे मतलब किस में हमारा रेशो यहाँ पे 1:1 रेशो यहाँ पर होगा। और जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस की जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो F1 जनरेशन है वहाँ पर बेसिकली देखते हैं राउंडेड येलो वाला, तो वहाँ पे राउंड येलो, और इनके जब आपस में रिसेसिव पीरियड के साथ क्रॉस करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो रेशो बनता है ना 1:1 ही आता है, ठीक है, यही रेशो बनता है जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, जो मैंडल ने बताया था। अब इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें हमारा यहाँ पे जीनोटाइप चेंज कर दिया। अब सिंपल सा यहाँ पे क्या करो, जो भी यहाँ पे जीनोटाइप दिया हो, ठीक है, उसी के बेसिस पर ही अब यहाँ पर हम क्रॉस करके लेंगे। तो क्रॉस करने के लिए जीनोटाइप यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि यहाँ से क्या बनेंगे, हमारे 4 टाइप के गैमेट्स यहाँ पे बनने वाले हैं, कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। एंड यहाँ से हमारा क्या बनेगा, एक ही टाइप का गैमेट यहाँ पे बनेगा, स्मॉल t है, स्मॉल r यहाँ पर होगा, ठीक है, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। अब जब इस एक टाइप की गैमेट की इन चारों के साथ क्रॉसिंग करवाई जाएगी, ठीक है, पुनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली पुनेट स्क्वायर से भी हो सकता है, वैसे भी किया जा सकता है। अब इसकी गैमेट के प्रोटीन चारों के साथ यहाँ पे फ्यूजन करवाना है, तो हमें 4 जीनोटाइप मिलेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, एंड लास्ट मिलेगा स्मॉल t स्मॉल t, स्मॉल r स्मॉल r। तो 4 डिफरेंट जीनोटाइप, और इन सबसे यहाँ पे क्या भी होगा, डिफरेंट फिनोटाइप भी यहाँ पर होगा। तो रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1:1, ठीक है, 1:1 रेशियो यहाँ पर होगी। और यही चीज़ यहाँ पे पूछा था कि किसकी रेशियो यहाँ पे 1:1 आएगी, तो आंसर हमारा यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। अगर हम इसमें देखिए, ये वाला जो प्लांट होगा इसमें हमारे पास क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल T कैपिटल R, और यहाँ पे बनेगा स्मॉल t स्मॉल r। और जब इन दोनों की आपस में क्रॉस की जाएगी तो एक ही जीनोटाइप हमें मिलेगा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पर जितना भी प्लांट होगा सबका एक ही जीनोटाइप होगा या फिर एक ही फिनोटाइप यहाँ पे कैरेक्टर आएगा, तो हमारा रेशो 1:1 रेशो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से भी देख सकता है, यहाँ पे हमारे गैमेट कैसे बनेंगे, कैपिटल T कैपिटल R, और एक बनेगा स्मॉल t स्मॉल r, और यहाँ से बनेगा स्मॉल t स्मॉल r। तो इनके आपस में क्रॉस करेंगे तो 2 ही यहाँ पर आएगा, 2 का भी यहाँ पे 1:1 आएगा, 1:1 मतलब 4 टाइम 1 यहाँ पे नहीं आएगा। तो सिर्फ
यही एक ऐसी प्रूफ है जिसको करने से यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है 1:1, ठीक है, ये रेशियो हमारा है, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा थर्ड यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है व्हेन रेड एंड व्हाइट फ्लावर मिराबिलस प्लांट आर क्लोज्ड all pink flowers are produced in F1 generation। सिंपल सा मिराबिलस जरा आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सिंपल से ये चीज़ यहाँ पे बताया कि जब यहाँ पे क्या किया कि रेड एंड व्हाइट फ्लावर को क्लोज किया तो हमें सारे के सारे फ्लावर यहाँ पे कैसे मिले, पिंक मिले इन F1 जनरेशन। फिर जब F1 जनरेशन के सेल्फिंग यहाँ पे की तो वहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बना दिया, बहुत सिंपल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बैठता है, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाता है, ठीक है, एनडी। ये हमारा यहाँ पे किसके साथ हुआ, ये रेड कलर के फ्लावर के लिए, और ये हमारे यहाँ पर क्या है व्हाइट कलर का, और यहाँ से F1 जनरेशन हमारे यहाँ पर क्या आती है, पिंक यहाँ पर आती है, ठीक है, पिंक यहाँ पर होगी। अब इसके यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड यहाँ से स्मॉल आर। अब ये जो दो प्लांट होंगे, ये दो प्लांट यहाँ पे पिंक होंगे, बाकी एक कैसा होगा, ये वाला यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा और एक यहाँ पे रेड। तो यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम रहती है, और रेशियो यहाँ पे क्या होगा 1:1, ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1:1 एंड 1:1, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें यहाँ पे क्या बोला कि F1 जनरेशन के प्लांट है, जीनोटाइप यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन। अब इस प्लांट की यहाँ पे क्या की है, सेल्फिंग का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो अब ये जो प्लांट है इसके यहाँ पे क्या किया, सेल्फिंग यहाँ पे की, ठीक है, इसको इसी के साथ यहाँ पे क्या करवा के कोर्स। अब सेल्फिंग होने के बाद हमें ये बताना है कि यहाँ पे F2 जनरेशन का यहाँ पे जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा। ये F1 जनरेशन का प्लांट है, इसके आपस में सेल्फिंग करवाएंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलेगी, और उसका यहाँ पे क्या बताना है, हमें फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब सिंपल सा है, गैमेट्स कैलकुलेट करेंगे, 2⁻n फॉर्मूला यहाँ पर होगा, तो दो टाइप के गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे। दो टाइप के गैमेट्स यहाँ पे सिंपल जैसे अभी किया था, एक बनेगा यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B C, और एक हमारा यहाँ पे बनेगा कैपिटल A B कैपिटल C, ठीक है। सेम यहाँ पर भी जो गैमेट्स बनेंगे वो सेम ही बनेंगे, बिकॉज जीनोटाइप भी यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो यहाँ पे कैसे आएंगे, सेम, ठीक है। अब इनके यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग के लिए हमें पता है, हम सिंपल से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुनेट स्क्वायर, ठीक है, पुनेट स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। पुनेट स्क्वायर में सिंपल से गैमेट्स यहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल A B C, ये यहाँ पर आए, इधर यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C, ठीक है। अब इनके यहाँ पे क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है, इनके यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉसिंग अब करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल C, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c कैपिटल C, यहाँ पर आएगा कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C, एंड यहाँ पर हुआ कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C। तो ये हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर उन्होंने हमें क्या मतलब पूछा, क्या है यहाँ पे उन्होंने पूछा फिनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो के लिए मतलब यहाँ पे क्या होंगी, जीनोटाइप्स यहाँ पे देखेंगे। अब सिंपल से देखो, अब ये जो प्लांट यहाँ पर है इसमें यहाँ पे क्या है, कैपिटल A दोनों यहाँ पे, दोनों मतलब सब होमोजाइगस डोमिनेटिंग कंडीशन है, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेटिंग कंडीशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर है कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C, तो एक यहाँ पे देखो। अब B के लिए यहाँ पे कंडीशन कैसे, हेट्रोजाइगस कंडीशन, B के लिए हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पर हुई, तो मतलब अब ये जो प्लांट है यहाँ पे कुछ हमें डिफरेंट फिनोटाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो एक यहाँ से कुछ फिनोटाइप आएगा। और यहाँ पे भी देखा जाए तो अगर हम इन दोनों प्लांट को देखें, इन दोनों प्लांट का जीनोटाइप यहाँ पे सेम रहेगा, सेम कैसे, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C, ठीक है, दोनों का यहाँ पे कैसे रहने वाला है, सेम। अब ये जो थर्ड यहाँ पर होगा मतलब फोर्थ जो यहाँ पर आएगा, अब इस फोर्थ में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे जो B जीन है, ठीक है, B के लिए यहाँ पे कंडीशन कैसे प्रेजेंट है, रिसेसिव। अब एक चीज देखो, हम देखें जीनोटाइप में, जीनोटाइप में एक ही जीनोटाइप हमें मिल रहा है, ठीक है, ये दो सेम जीनोटाइप हमें मिल रहा है, एंड थर्ड। तो अगर हम जीनोटाइपिक लेवल पे देखें तो हमारा ये क्या बनेगा, 1 2 1 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, एक जीनोटाइप ये
और 2 यहाँ पर जाएंगे थर्ड यहाँ पे, तो 1 to 1 यहाँ पे 3 जीनोटाइप मिलेंगे। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। अब फिनोटाइपिक रेशियो में सिंपल सा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी क्या है डोमिनेटिंग, मतलब यहाँ पे सब एलील यहाँ पे कैसे डोमिनेटिंग वाले प्रेजेंट है, तो कुछ डोमिनेटिंग कैरेक्टर यहाँ से आ रहा होगा। सेकंड वाले में देखो यहाँ पर भी डोमिनेटिंग एलील है, ए के लिए भी डोमिनेटिंग, सी के लिए भी डोमिनेटिंग, बी पे यहाँ पे डोमिनेटिंग प्रेजेंट है, बट कंडीशन यहाँ पे कैसी है हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है, लेकिन एक्सप्रेशन हमारा फिनोटाइप हमारा कैसा होगा, डोमिनेटिंग वाला ही यहाँ पर होगा। तो मतलब ये जो दोनों प्लांट होंगे इन दोनों में यहाँ पे क्या होगा, सेम ही फिनोटाइप हमें सेम ही देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पे जो थर्ड वाला यहाँ पर आएगा, अब इस थर्ड में भी एक किसके लिए हेट्रोजाइगस यहाँ पर हुआ, बी के लिए यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या डोमिनेटिंग एलील यहाँ पे प्रेजेंट है, डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है, तो मतलब फिनोटाइप ये कैसा होगा, फिनोटिपिकली कैसा होगा, सेम यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि टोटल 4 में से 3 जो यहाँ पर आएंगे ऑर्गेनिज्म, ये 3 ऑफस्प्रिंग के तरह फिनोटिपिक लेवल पे सेम ही फिनोटाइप शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रिसेसिव प्रेजेंट है भी, का मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंट फिनोटाइप यहाँ पे आने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो तीनों ऑफस्प्रिंग होंगे फिनोटाइप में ये तीनों सेम रहने वाले हैं और एक यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, तो रेशियो यहाँ पे क्या बनेगी 3:1, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो 1 to 1 होगी एंड फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे क्या बनेगी 3:1, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3:1 आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। सिंपल सा था, आपका जनरेशन का प्लांट दिया, सैल्फिंग करनी है, गैमेट्स बनाना है, फिर यहाँ पे इनका देखने की जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पे क्या रहेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है इन अ प्लांट रेड फ्रूट इज डोमिनेट ओवर येलो फ्रूट, तो यहाँ पे एक आर दिया है, आर इज फॉर रेड फ्रूट, डोमिनेट है ये, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल आर दिया है, स्मॉल आर यहाँ पे बता रहा है येलो फ्रूट, स्मॉल आर यहाँ पर होगा येलो फ्रूट के लिए। फिर टोनलेस इज डोमिनेट ओवर शॉर्टनेस, तो कैपिटल टी टोनलेस के लिए डोमिनेट यहाँ पर होगा एंड स्मॉल टी हमारे यहाँ पे शॉर्टनेस या फिर वाफनेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल टी यहाँ पे वाफनेस के लिए यहाँ पर होगा। अब क्या दिया है, इफ अ प्लांट, प्लांट यहाँ पे क्या है कैपिटल आर, प्लांट हमारा कैपिटल आर टी, जीनोटाइप इसको क्लोज किया है विद द जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो जीनोटाइप ये गिवन है, अगर हम इसका फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप यहाँ पे क्या रहेगा रेड फ्लावर, टोनलेस होगा। अब इस प्लांट का फिनोटाइप यहाँ पे क्या होगा, येलो फ्रूट होंगे, ड्वार्फनेस होगा, ठीक है। रेड फ्रूट टोनलेस एंड यहाँ पे येलो फ्रूट ड्वार्फनेस। अब इनके यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉसिंग, क्रॉसिंग करने के सिंपल सा है, ठीक है। क्रॉसिंग करने के लिए यहाँ पे क्या बनेगी गैमेट की प्रोडक्शन। अब यहाँ से 2 टाइप की गैमेट बनेगी क्योंकि एक ही हेट्रोजाइगस है, तो रेशियो में हमें ये कंसेप्ट पता है कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए हम क्या कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं 2:n यहाँ पर होगा, ठीक है, n यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसमें देखो यहाँ पे आर टी एक ही गैमेट बनेगा एंड आर स्मॉल टी एक ही गैमेट बनेगा। अब ये तो होमोजाइगस प्लांट है, तो यहाँ पे कैसा रहने वाला है आर टी, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। अब ये जो एक टाइप का गैमेट है इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, इस जीनोटाइप मतलब इस गैमेट के साथ भी फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है। तो आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर ये वाला जो गैमेट है इसके साथ फ्यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फ्यूजन होगी तो ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्लांट मिलने वाला है, ठीक है। अब इसकी जब इस गैमेट के साथ फ्यूजन होगी तो ये मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये मिलेगा। अब ये 2 टाइप के ऑफस्प्रिंग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनका ये जीनोटाइप यहाँ पे इनका फिनोटाइप देखिए, फिनोटाइप डोमिनेटिंग एलील है तो रेड फ्रूट होगा, यहाँ पे कोई भी डोमिनेटिंग एलील नहीं प्रेजेंट है तो ये प्लांट रेड होगा, बट यहाँ पे ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट कैसा होगा रेड होगा एंड ड्वार्फ, एंड यहाँ पर एलील डोमिनेटिंग तो रेड फ्रूट यहाँ पर आएंगे एंड टी यहाँ पे किसके लिए होगा टोल, ठीक है, टी यहाँ पर आ जाएगा टोल के लिए। तो अब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो 50% जो प्लांट है 50% प्लांट यहाँ पे कैसे रेड फ्रूट एंड ड्वार्फ यहाँ पर होंगे एंड 50% प्लांट यहाँ पे कैसे हैं रेड फ्रूट एंड टोल यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब इसी में से ऑप्शंस यहाँ पे बताने हैं, ऑप्शन में यहाँ पे ऑल दी ऑप्शन विल बी टोल एंड विद रेड फ्रूट नहीं होगा, 25% नहीं क्योंकि 25% तो रेशो हमारा कहीं पर भी नहीं आ रहा है, 75% नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 50% विल बी टोल विद रेड फ्रूट, 50% यहाँ पे टोल होगी विद रेड फ्रूट। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है
इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज, अभी भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। F2 जनरेशन में हमारा क्या होता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम रहती है 1:1, ठीक है, 1:1 रेशियो यहाँ पर होगा। तो सिंपल था, जीनोटिपिक रेशियो इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पर आएगा। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आएगा F2 जनरेशन इन अ मेंडेलियन क्रॉस शोड दैट बोथ द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज आर सेम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो मेंडल की जो क्रॉस है उसमें वहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो कैसे होती है, सेम है। तो ये बताना है ये किस केस में यहाँ पर होता है। अभी हमने किया कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो कैसे रहती है, सेम, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में सेम नहीं होती, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कंप्लीट डोमिनेंस भी नहीं होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:1 दोनों सेम है। अब यहाँ पे इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में भी ये होता है कि जब हमारे दोनों एलील डोमिनेटिंग एलील एक साथ एक्सप्रेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। तो इसमें जैसे कि इसमें देखो यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे पेरेंट है, पेरेंट में यहाँ पे क्या होगा, एक का ब्लड ग्रुप ए है एंड सेकंड पेरेंट का ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या है, बी। तो यहाँ से F1 जनरेशन आईबी आईबी आईबी, क्योंकि एक ही टाइप का गैमेट बनेगा एंड वहाँ से एक ही टाइप का गैमेट होगा तो IA IB। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है उनका ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, A, ठीक है। अब हम करेंगे इनके सेल्फिंग, ठीक है। F2 जनरेशन यहाँ पे देखते हैं, F2 जनरेशन में सेल्फिंग यहाँ पर होगी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी सेल्फिंग होगी, सेल्फिंग होने से यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा IA IE, ये यहाँ पे बनेगा IB एंड IE, ये यहाँ से बनेगा IA IB एंड ये यहाँ से बना IB IB, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब इसमें देखो, अब ये जो ऑफस्प्रिंग होगा इसका ब्लड ग्रुप ए, AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड यहाँ पर क्या आया, B ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, A रेशियो AB ब्लड ग्रुप एंड B ब्लड ग्रुप, और रेशियो यहाँ पे क्या रहा है 1:1, ठीक है। तो फिनोटिपिकली रेशियो यहाँ पे क्या मिलेगी 1:1, मतलब रेशियो यहाँ पे A AB और B ब्लड ग्रुप होगा। अगर हम जीनोटिपिकली यहाँ पे देखें तो ये भी यहाँ पे क्या बनेगा, IA IA रेशियो IA IB रेशियो IB IB। तो ये रेशियो यहाँ पे रहेगा जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। तो इसलिए जो कोडोमिनेंस में यहाँ पर होता है वहाँ पर भी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे कैसे रहते हैं, 1:1 रहते हैं, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ 2 persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, these children could be classified as A blood group, AB blood group, B blood group in 1:1 रेशियो। जैसे अभी हमने किया ना, अभी हमने ये चीज देखा था कि यहाँ पे क्या है, अब 2 पर्सन AB ब्लड ग्रुप, जैसे अभी किया AB ब्लड ग्रुप के 2 पर्सन, ठीक है, यहाँ पे मैरिज हुई। अब उसके बाद जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो कैसे आ रहा है, A B AB, ठीक है। रेशियो यहाँ पे क्या है 1:1 and 2। इसको अगर हम ऐसे भी लिख देंगे ना, 1:1 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जो अभी हमने किया। अब ये बताया, अब उसके बाद क्या बोला कि मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स प्रेजेंस ऑफ बोथ A and B टाइप प्रोटीन्स इन AB ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स। AB ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स में क्या देखने को मिला कि A और B दोनों प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हम करते भी यही हैं कि जो AB ब्लड ग्रुप होता है वहाँ पे दोनों टाइप के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं, तभी वहाँ पे उनका ब्लड ग्रुप कैसा बनता है, A and B बनता, AB बनता। अब ये बताना है किसका एग्जाम्पल यहाँ पर होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इजी आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, कोडोमिनेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों डोमिनेटिंग एलील्स हैं, दोनों डोमिनेटिंग एलील यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे भी कोडोमिनेंस है। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है अ मैन विद ब्लड ग्रुप A मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप B, ठीक है। अब एक मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक मैन है यहाँ पे ब्लड ग्रुप A और किसके साथ मैरी करता है, B ब्लड ग्रुप वुमेन के साथ। अब ये बता रहे हैं कि पॉसिबल ऑफस्प्रिंग यहाँ पे क्या होंगे, इनके ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, ठीक है। अब सिंपल से देखो, जब भी हम ऐसा कुछ प्रोसेस यहाँ पर आते हैं तो इसमें एक चीज़ तो यहाँ पे ये चीज़ देखना होता है ऑफस्प्रिंग में। एक तो पहले यहाँ पे जीनोटाइप यहाँ पे क्या है, A and B, मतलब यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है, A and B। तो इसका एक अब जीनोटाइप यहाँ पे क्या बनेगा, IA IE IB IB। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, ए एंड बी ब्लड ग्रुप की, कि यहाँ पे आई ए स्मॉल आई बी हो सकता है एंड आई बी स्मॉल आई बी हो सकता है, क्योंकि जीनोटाइप दोनों बन सकते हैं ए एंड बी ब्लड ग्रुप की। स्मॉल आई को हम आई ओ से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव एलील स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, आई ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस केस में देखें, इस केस में तो हमारा क्या होगा, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा आई ए एंड यहाँ पे भी हमारा एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दोनों की फ्यूजन यहाँ पर होगी आई ए आई बी। तो यहाँ पर तो जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे सबका ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या बनेगा, ए, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी से जितने भी चिल्ड्रन यहाँ पर होंगे सबका ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या बनने वाला है, ए। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है। सेकेंड पॉसिबिलिटी में अब यहाँ पे एक आई ए फ्यूज करेगा आई ए आई बी के साथ, ठीक है, फिर आई ए फ्यूज करेगा आई ए स्मॉल आई के साथ, ठीक है, फिर यहाँ पे फ्यूजन हो सकती है आई बी स्मॉल आई के साथ एंड लास्ट यहाँ पर होगा फ्यूजन हो सकती है स्मॉल आई स्मॉल आई। तो ये चार पॉसिबल हमारे पास यहाँ पे जीनोटाइप्स यहाँ पर आएंगे। अब इनका फिनोटाइप ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ। तो ये जो सेकेंड प्रोस है, सेकेंड प्रोस से हमें क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर जो चिल्ड्रन होंगे उनका यहाँ पर क्या हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ। तो मतलब चारों ब्लड ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे ये जैसे मेंशन है कि ए मतलब जो मैन है, मैन का होमोजाइगस जीनोटाइप, जीनोटाइप मेंशन है कि वो होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ऐसे वुमन का भी मेंशन है कि होमोजाइगस कंडीशन है या फिर हेट्रोजाइगस, बट यहाँ पे कहते हैं कि ए एंड बी तो दोनों कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, होमोजाइगस भी हो सकता है एंड हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अगर हम हेट्रोजाइगस का केस यहाँ पे लेके चलते हैं तो पॉसिबल जो यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे बनेंगे ऑफस्प्रिंग के, वो यहाँ पे क्या बनता है, ए बी एंड ओ, चारों टाइप के ब्लड ग्रुप बनते हैं। और यहाँ पे पूछा भी क्या है, पॉसिबल ब्लड ग्रुप यहाँ पे पूछा, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या होंगे, ए बी एंड ओ। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर होगा ए बी एंड ओ। तो ये यहाँ पे प्रैक्टिस शीट 5 थी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।